नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो SK क्रिक लैब। यदि आपने भी अपने जीवन में कभी गली क्रिकेट खेली है तो आप इस कहानी से रिलेट कर पाएंगे। आपको ये कहानी मेरे बचपन की अगर पसंद आए तो SK क्रिक लैब पे सब्सक्राइब कीजिए। तो हमारे गांव में एक ही सरकारी स्कूल होता था। उस सरकारी स्कूल में मैं पढ़ता था। तो उस सरकारी स्कूल में क्या है कि बहुत सी जो हमारे गांव में जितनी भी कास्ट रहती थी उन सभी कास्ट के बच्चे पढ़ते थे वहाँ पे। तो हम रात को मैच देखते थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। तो रात को जब मैच देखते थे फिर सुबह स्कूल में जाते थे 7 बजे, तो भाई मैच के बारे में डिस्कस करते थे। तो सभी जो भी स्टूडेंट थे अलग अलग मोहल्लों के थे, मैच के बारे में डिस्कस करते थे कि कितने रन बनाए, राहुल द्रविड़ ने कितने बनाए, VVS लक्ष्मण ने कितने बनाए, सौरव गांगुली ने कितने बनाए। तो ये डिस्कस करते थे। तो कभी कभी इस बात पे भी मतलब आर्ग्यूमेंट हो जाता था। जैसे कोई कह देता था नहीं गांगुली ने 71 बनाए, मैं कहता था बेहतर, नहीं बोलते थे कि चलो अखबार में देख लो। तो हर बार क्या है कि मैं डाटा को एक्यूरेट याद करता था। तो मैं क्या है कि हर बार सही हो जाता था कि हाँ यार 72 रन है, ये सही है। तो उनको ऐसा लगता था कि नहीं यार ये जो बंदा है इसको क्रिकेट की डीप नॉलेज है, क्रिकेट की एक अच्छी नॉलेज रखता है, खिलाड़ियों के बारे में नाम उस समय छोटा था तो याद रखता था, जैसे फॉरेन प्लेयर्स के भी, इंडियन प्लेयर्स की। तो ऐसा लगता था कि स्कूल में दूसरे छात्रों पे कि हाँ भाई इसको क्रिकेट का बेहतरीन नॉलेज है। तो ज़बरदस्त डिस्कशन होती थी कि यार उसने ऐसा शॉट क्यों खेला, वो आउट ऐसे क्यों हो गया, या शोएब अख्तर की बेहतरीन बॉलिंग थी। इन बातों पे ख़तरनाक डिस्कशन होता था यार। फिर डिस्कशन होने के बाद हम अपने क्रिकेट पे आते थे, क्योंकि सरकारी स्कूल में टीचर पीरियड्स में कभी आते थे कभी नहीं आते थे। तो उसके बाद हम अपनी क्रिकेट के बारे में आते थे डिस्कशन पे। तो हमारे जो मोहल्ला था उसमें कम से कम 15-16 लड़के होते थे जो अच्छा क्रिकेट खेलते थे उस समय। तो क्या हमें टीम क्या कि 11 तैयार करनी होती थी। तो एक तो मैं होता था जो जिसको मुझे ऐसे समझते थे हाँ यार क्रिकेट का अच्छा नॉलेज रखता, और एक हमारी टीम में एक बेहतरीन बैट्समैन होता था वो, और हम या मैं एक बेस्ट बॉलर, दोनों मिल के भाई ये टीम 11 सेलेक्ट करने थे। 11 सेलेक्ट करते थे। वो किस बेस पे करते थे वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम दूसरे और मोहल्ले के लड़कों के पास जो हमारी स्कूल में पढ़ते थे उनके पास जाते थे कि हम आपके मोहल्ले में क्रिकेट खेलने आएंगे, मतलब आपके दौरा करेंगे वहाँ पे क्रिकेट का। फिर तय होता था कि दौरे में प्राइज मनी सेलेक्ट करते थे। कभी कभी 200 रुपये बचपन का टाइम था उस समय बहुत होते थे, कभी 300 के हम प्राइज कि दोनों टीमों के 150 कर लिए। 3 मैच होंगे या कभी 5, 8 ओवर का मैच होगा। तो एक ये एग्रीमेंट होता था कि कितने कितने मैच खेले जाएंगे, कितनी कितनी एंट्री फीस होगी। तो एक एग्रीमेंट होता था। फिर एग्रीमेंट क्या फाइनल हो जाता था वो भी पक्का कह देते थे। तो फिर चलता था कि हाँ इस संडे हम आपके वहाँ पे 3 मैच खेलने आएंगे, प्राइज मनी इतना होगा, ये दौरा करेंगे, सुबह 7 बजे आ जाएंगे। लेकिन समस्या यहाँ अड़ जाती थी कि हमारी जो मोहल्ले थे उसमें 15 बच्चे थे तो उस समय बेहतरीन क्रिकेट खेलते थे, अच्छी क्रिकेट खेलते थे। तो मैं और जो एक और बैट्समैन था जिसे, तो हम क्या कि उन 11 को सेलेक्ट करने के लिए हम संडे तक क्या है हम आपस में क्रिकेट खेलते थे। तो आपस में क्रिकेट खेल के हमें सेलेक्ट करना होता था कि कौन 11 संडे को जाएंगे उनके घर, कि कौन 11 प्लेयर होंगे जो संडे को खाएंगे। तो एक संडे तक एक बेहतरीन हमें कंपटीशन देखने को मिलता। हमारा ही जो इंट्रा स्क्वाड मैच होता था, जो 7-7 प्लेयर हो जाते थे, 15 होते थे, तो उनके बीच एक परफॉर्मेंस का बेहतरीन देखने को मिलता था। तो हम क्या कि
फिर प्रत्येक दिन जब तक संडे नहीं आता था, हर दिन फिर उस मैच का इवैल्यूएशन करते थे स्कूल में आके कि किसने अच्छा खेला किसने नहीं है। तो लगातार ये 5-6 दिन चलता था जब तक संडे नहीं आता। तो लास्ट सैटरडे के दिन हमारा फाइनल यार सेलेक्ट होता था। तो उस समय क्या है कि कुछ लड़के नाराज़ भी होते थे, नहीं यार उनको नहीं खिलाएगा, वो नहीं जा रहे थे या नहीं चुने गए। तो हमसे आर्गूमेंट भी करते थे, नाराज़ भी होते थे, नहीं यार मैं तो इस टीम में आपके साथ नहीं खेलूँगा। तो ये एक आर्गूमेंट भी देखने को मिलता था। लेकिन फाइनली हम आर्गूमेंट के बाद मैं और वो दूसरा लड़का, हम दोनों क्या है कि वो 11 सेलेक्ट कर देते थे। तो 11 में 2 हम तो जो मेन ऑर्गेनाइज़र हम तो होते ही थे, तो हम 9 को सिलेक्ट कर देते थे। फिर क्या है कि हम फिर संडे को जाते थे उस मोहल्ले में, पैदल पैदल थोड़ा दूर पड़ता था तो जाते थे। तो उनका जो ग्राउंड होता था वहाँ पे खेलते थे, मतलब खेलते रहते थे। कई बार क्या होता था कि किसी लड़के को ऐसे कोई घरेलू काम फंस जाता था कि ये काम हो गया, तो हमें उसका रिप्लेसमेंट भी लेना पड़ता था। तो रिप्लेसमेंट भी लेना बहुत इजी नहीं था कि किसको पिक करेंगे। तो ये ऐसा था हमारे लिए भी, माथा पच्ची का रहता था कि किसको पर। तो हम एक रिप्लेसमेंट भी ले जाते थे अगर वो नहीं खेल रहा है या किसी कारण से घर में जैसे खेती कर रहे हैं किसी वजह से या कोई शादी की वजह से नहीं खेल रहा, तो हम उसका रिप्लेसमेंट भी ले जाते। तो एक संडे को एक तगड़ा कॉन्टेस्ट देखने को मिलता। हमने भी और राजपूत मोहल्ला था जो हमारे गांव में, उधर बहुत दौरे करे थे। तो ऐसे ही हमारे स्कूल में अलग अलग मोहल्ले की 5-6 टीमें होती थी, वो भी आपस में खेलती रहती थी। ऐसा ही मतलब हर संडे को ऐसे ही दौरा चलता रहता था। वो गर्मी की धूप, लेकिन खेलते रहते थे 3 मैच लगातार 3। तो क्या कि वो दौरा चलता रहता था, उनका भी अलग चलता रहता था दूसरे मोहल्ले वालों के पास। तो हम सोमवार को आते थे तो एक जैसे कभी इंटरनेशनल मैच नहीं होता तो इसका बहुत तगड़ा डिस्कशन होता था किसने अच्छे विकेट ली। तो हमारी टीम में भी कई ऐसे कॉम्पिटिटर मौजूद होते थे जो हमें भी चैलेंज करती थी जिनकी परफॉर्मेंस, तो वो वहाँ जाके परफॉर्मेंस करते थे। तो हमें देखते बहुत ही अग्रेसिव सेलिब्रेशन देते। वो दिखने में तो ऐसे दिखता कि वो अपोजिशन टीम के खिलाफ कर रहे हैं अग्रेसिव सेलिब्रेशन, लेकिन वो अंदर ही अंदर ऐसे लगता था कि वो हमारे लिए कर रहे हैं कि हम बेस्ट हैं भाई आपसे। लेकिन हम हमेशा अपने आप को उस समय सुपीरियर ही समझते थे कि उनकी जो बेस्ट परफॉर्मेंस है उनका आकलन भी हम इस तरीके से नहीं करते। हाँ, कभी कभी अप्रिसिएशन भी देते थे परफॉर्मेंस। तो क्या है कि हम स्कूल में आते थे, इन मैचों के डिस्कशन करते थे, वो हमारे साथ करते थे दूसरे कॉलोनी वाले कि हम उनके दौरे पे गए, हमने ये परफॉर्मेंस करी, हमने ये विकेट लिए। तो आपस में ये बहुत ही तगड़ा डिस्कशन होता रहता था हमेशा, मतलब स्कूल टाइम में ये डिस्कशन होता था। फिर क्या है कि कभी इंटरनेशनल मैचों का, तो ये डिस्कशन होने के बाद क्या है कि ये ही हमारा क्रम, हम इसी रूप में ही क्रिकेट खेलते रहते थे। या तो हम आपस में तैयारी के लिए करते रहते थे कि हाँ यार 11 में कौन सेलेक्ट होगा, हमारे 2 की फिक्स होती थी जगह, हम 9 सेलेक्ट करते थे। उसके बाद जो है जैसे ही IPL स्टार्ट हुआ तो हमारा खेल का भी अलग तरीका बदल गया भाई। हमारे जो खेलने का वे है वो भी हमने उसी की कॉपी कर ली, वे बदल गया। तो भाई अलग अलग 7 टीमें हो गई, जो 7 मोहल्ले की टीमें अलग अलग, उनके अलग अलग नाम थे भाई, जैसे शर्मा टाइगर्स, राजपूत 11, स्वामी नाइट राइडर्स, गुजर सनराइजर्स, कालिया लोयंस। तो ये टीमें हो गई। तो इन सभी के बारे में अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हम इन सभी के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको अगर ये पसंद आए तो SK क्रिक लैब सब्सक्राइब कीजिए।